हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर में होगा प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम निम्न में है। आपतन किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होती है। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाशों के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपतन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात के लिए अंकित होता है। निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाले कुछ घटनाएं। पहला, जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। दूसरा, जल में रखे सिक्के का उभरा प्रतीत होना। तीसरा, जल की गहराई कम मालूम पड़ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अपवर्तक के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्न होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह संगम माध्यम होता है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगम माध्यम की ओर चलती है तो उसे अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूसरे मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। प्रकाश निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीन गति लगभग 3,00,000 किलोमीटर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की गति 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की गति 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में अपेक्षा पानी प्रकाशक सघन माध्यम है और पानी के अपेक्षा वायु प्रकाशक विरल माध्यम है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर शून्य में प्रकाश की चाल c, उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी भी कोण पर झुका दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो मिश्रित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है। लेंस दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। प्रत्येक लेंस 3 प्रकार होता है। उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखें। इसे विषारी लेंस भी कहा जाता है। यह लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किरणों को विसारित करता है।
इसकी फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र और फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का विशेषताएं लिखें। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह किरणों को अपसारित करता है। इसकी फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जब प्रकाश के समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तब वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर झटकी होती है। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर में जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? उत्तर में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन m कहा जाता है। अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें की झटका करने या फिर फैलाने की मात्रा को उनकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन